कितने रुपए का लॉस हुआ है? 4000। कोई बोलेगा सर 4 कैसे वहां 16 लिखा है? अरे वहां लिखा है टू बी वैल्यूड एट, ठीक है, वहां पे वर्ड लिखा हुआ है टू बी वैल्यूड एट, मतलब इसको 16000 की बना दो। 20000 के आइटम को आप 16000 बनाओगे तो कितने रुपया कम हो रहा है? 4000, ठीक है। तो आप जब एडजस्टमेंट कर रहे हो तो ये नहीं देखना है कि वहां क्या लिखा है, कितना अमाउंट लिखा है, ये भी देखना उसके आगे पीछे अंग्रेजी क्या लिखी हुई है, ठीक है। तो उसने 16 बनाने बोला है, तो कितने का नुकसान हुआ? तो 4000 का नुकसान हुआ, ठीक है। इसकी एंट्री कोई बता पाएगा? सर इजी है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। तो मैं 1 तारीख लिख रहा हूं, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। ₹4000 सर। आप यहाँ पे वर्ड यूज कर सकते हो, बीइंग प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएटेड, इको वैल्यू गिर रही है, या आप बोल सकते हो बीइंग प्लांट एंड मशीनरी रीवैल्यूड। बीइंग प्लांट एंड मशीनरी शॉर्ट में लिखा हूं रीवैल्यूड, आप पूरा पूरा लिखेंगे। एडजस्टमेंट नंबर सी पे चलेंगे, वहां लिखता है स्टॉक वैल्यूड एट 20000। तो स्टॉक की पुरानी वैल्यू चेक करना, स्टॉक की पुरानी वैल्यू 16 है, तो 16 को 20 बनाना है। फायदा हुआ नुकसान हुआ? सर 16 को 20 बनाना है, असेट की वैल्यू बढ़ रही है, फायदा हुआ। क्रेडिट में लिखेंगे तो यहां आके लिखना बाय स्टॉक और 4000। अब क्या स्टॉक क्रेडिट हुआ है? नहीं सर, रीवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है। तो डेबिट कौन हुआ है? डेबिट स्टॉक हुआ है। तो एंट्री बनेगी स्टॉक अकाउंट डेबिट, और किसके क्रेडिट में था? रीवैल्यूएशन। तो क्रेडिट कौन होगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट, अमाउंट 4000। उसके बाद उसी में बोला है फर्नीचर एंड फिक्सचर एट 4000, मतलब फर्नीचर एंड फिक्सचर को 4 बना दो। फर्नीचर एंड फिक्सचर 8 था, तो बढ़ाएंगे कम करेंगे? कम करेंगे, कितने से? 4000। असेट की वैल्यू 4000 से गिर रही है तो लॉस है, तो डेबिट में आगे लिखेंगे टू फर्नीचर एंड फिक्सचर। इसकी एंट्री बोलो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। यहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड रीड कर सकते हो, लेकिन यहां पे थोड़ा सा रीड करने से पहले सोच कर लेने का। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, इसका नरेशन बाकी मैं लिख देता हूं। बीइंग, सॉरी यहां पे नरेशन नहीं है, एंट्री है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। एंड फिक्सचर पूरा नाम लिखते हैं 4000 रुपए। दोनों का नरेशन बीइंग स्टॉक रीवैल्यूड। नरेशन में थोड़ा सा गंदे से लिख रहा हूं कि कुछ सब वही है, सेम आएगा, नाम लिखने का और रीवैल्यूड वर्ड डाल देने का। बीइंग फर्नीचर एंड फिक्सचर रीवैल्यूड। उसके बाद अगला एडजस्टमेंट जहां पे लिखता है अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर विल बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन एंड डाउटफुल डेट्स मतलब आरडीडी। आरडीडी फायदा होता है, नुकसान होता है? सर आरडीडी का मतलब होता है पैसा डूबने वाला है, डूबने वाला है मतलब लॉस है। लॉस है तो किधर रिकॉर्ड करेंगे? ये साइड पे, तो टू आरडीडी। अच्छा, कितना टका लिखा है? 5%। किस पे? डेटर्स पे। अगर नहीं भी बोलता किस पे तो समझ जाने का डेटर्स पे। तो डेटर की वैल्यू है 24000, इसका 5% 1200 आएगा, ठीक है। कैसे करेंगे 5%? अगर ओरली कर रहे हो तो ये 10% है 2400, 2400 का आधा 1200, या आप ऐसे सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा 1200। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी, 1 तारीख रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी। डेटर के टाइम पे आरडीडी वर्ड यूज करेंगे, डेटर नहीं यूज करेंगे, बाकी सबके टाइम पे उनका खुद का नाम यूज करने का।
और यहाँ का नरेशन अलग रहेगा, बीइंग आरडीडी क्रिएटेड। यहाँ पे आरडीडी का नरेशन अलग रहेगा, नाम जैसा अलग है नरेशन भी अलग है। सब पे आपने सेम नरेशन छिड़का दिया चल जाएगा, यहाँ पे आप सेम नरेशन नहीं छिड़का सकते हो, यहाँ पे आपको लिखना रहेगा बीइंग आरडीडी क्रिएटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखोगे तो एडजस्टमेंट खत्म हो गया है, लिखता है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द न्यू फर्म। ठीक, सम खत्म। अब जब आपके एडजस्टमेंट खत्म हो जाएंगे, आपको दो चीज करनी रहेगी। आपको क्या चीज करनी रहेगी? दो चीज। जैसे हम लोग वहां पे लेक्चर में टैली किया करते थे ना, तो यहाँ पे दो चीज करनी रहेगी। क्या रहेगा? पहले तो इस अकाउंट को टैली करना पड़ेगा, जैसे वहां टैली करते थे। तो सेम, कोई बात नहीं सर, टैली कर लेते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल 14,000, डेबिट साइड का टोटल 9,200। बड़ा सर 14,000 है, दोनों तरफ 14 लिख देंगे। छोटी वाली साइड डेबिट वाली साइड है, सर्कल कोड करते हैं, दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4,800। 4,800। इसमें जो भी अंडा आता था, नीचे कौन सा अकाउंट था याद है? पार्टनर्स कैपिटल। दोनों का नाम लिखेंगे अमल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, और देखो वैसे भी वर्किंग नोट है तो चलेगा, एंड समीर। 4,800 जो आंसर आया है ये बटेगा कौन से रेशियो में? तो सर यहाँ पे हमेशा ओल्ड रेशियो इस्तेमाल होता है। तो ओल्ड रेशियो कितना था? ओल्ड रेशियो 3:2 था। तो 4,800 को बांट दिया जाएगा 3:2 में। तो बांटते हैं अपन 4,800 को 5 1 जा 5 9 जा 45, 3 बच जाएगा, 5 6 जा 30, 960 into 3, 900 को into 3 करेंगे 2700, 2880, 2880। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1800, 1920, 1920। तो 2880, 1920 इसकी जर्नल एंट्री बनेगी। ठीक है, ये जो टैली हुआ है ना, इसकी जर्नल एंट्री बनेगी। जर्नल एंट्री सिंपल है, क्या है सर? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो एंट्री लिख रहा हूं, फोकस रहना। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल नहीं प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो पार्टनर है ना, तो पार्टनर के जगह पे पार्टनर का नाम लिखेंगे। यहाँ पे अमल भी है, यहाँ पे समीर भी है, तो टू दो बार लिखना पड़ेगा। एक बार अमल का नाम लिखना पड़ेगा और एक बार समीर, और पार्टनर के नाम के आगे कैपिटल वर्ड कंपलसरी, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल वर्ड लिख दिए और पार्टनर को रिप्लेस कर देगा पार्टनर के नाम से। एक बार अमल को रिप्लेस करेंगे और एक बार समीर को रिप्लेस करेंगे। अमाउंट, टोटल अमाउंट है सर 4,800, लेकिन जिसमें से अमल का था 2880 और समीर का था 1920। ठीक है, इसका नरेशन बीइंग बैलेंस, बैलेंस क्यों? अंडा जो भी आता है ना उसको हम लोग बैलेंस बोलते हैं, बीइंग बैलेंस। लेकिन ये किसका बैलेंस है? रीवैल्यूएशन अकाउंट का। तो बीइंग बैलेंस ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। हो गया। नरेशन थोड़ा सा बड़ा होता है, शायद आपकी बुक में स्पेस ज्यादा होगी, 2 लाइन में कवर हो जाएगा, मेरे इसमें स्पेस थोड़ा सा कम है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, सीक्वेंस कैसा गया। पहली जनरल, ये पहले एडजस्टमेंट में ये 3 एंट्री बनी थी, जहां गुडविल के बारे में बोला था। सेकंड में उसने कैपिटल बोला था, ये बना था असेट लायबिलिटी को रीवैल्यू करने का, रीवैल्यूएशन अकाउंट को टैली मारने का, और ये जो अंडा आया है इसकी एक जर्नल एंट्री बनाने का। अंडा या तो इधर आएगा, अंडा या तो इधर आएगा। कैसे एंट्री बनेगी मैंने सिखा चुका हूं। अंडा इधर आया है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2, लेकिन 2 पार्टनर है तो 2 बार 2 लिखेंगे, दोनों का अमाउंट इंडिविजुअली और दोनों का टोटल इधर है। ये पहला काम करना है। दूसरा काम, आप बैलेंस शीट को गो थ्रू करोगे।
और देखोगे क्या उसमें जनरल रिजर्व है, क्या उसमें रिजर्व फंड है, या उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है, और देख करके उसकी एक एंट्री प्रिपेयर करोगे, ठीक है। अपन लोग चेक करते हैं कि क्या है ऐसा कुछ। क्वेश्चन पर आ जाओ। बैलेंस शीट में देखोगे तो जनरल रिजर्व दिखेगा लायबिलिटी साइड पे, ठीक है सर दिखा, मेरे को दिख गया। अब जनरल रिजर्व की एंट्री कैसे बनेगी मैं आप लोग को वो बता रहा हूं। याद करो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, एकदम रफ प्रिपेयर कर रहा हूं। 3 कॉलम मतलब 3 पार्टनर, ये पर्टिकुलर, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एकदम रफ, ये अपने दिमाग में छपना चाहिए, इसके लिए मैंने इधर प्रिपेयर किया। जनरल रिजर्व लायबिलिटी में, आप लोग बोलोगे हाँ सर, अगर कोई आइटम लायबिलिटी में होता है तो उसको हम लोग डेबिट में लिखते हैं, उसको क्रेडिट में लिखते हैं। अभी तक हमने बहुत सारे सम में किया है सर, अगर लायबिलिटी में है तो हम लोग उसको क्रेडिट में लिखते हैं। मतलब आप जनरल रिजर्व को इधर जाके लिखोगे बाय जनरल रिजर्व, ठीक है। अब क्या इससे आप मुझे एंट्री दे सकते हो? क्या इससे आप मुझे एक जर्नल एंट्री दे सकते हो? मैं आप लोग का वेट कर रहा हूं, अपने दिमाग में सोच लो। जर्नल एंट्री जैसे आपने यहां पे जर्नल एंट्री सीखा है ना रीड करने के लिए, एग्जैक्टली यहां से एक जर्नल एंट्री निकलेगी। मैं एंट्री बताता हूं। जनरल रिजर्व क्रेडिट साइड पे है, तो इसका ये मतलब नहीं कि जनरल रिजर्व क्रेडिट हुआ है। कौन क्रेडिट हुआ है? पार्टनर्स क्रेडिट हुए। तो एंट्री बनेगी पार्टनर कैपिटल टू जनरल रिजर्व, ये हमारी एंट्री है। अगर आपको याद होगा जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ता था, किसमें बढ़ता था? ओल्ड पार्टनर्स। तो बेसिकली यहां पे एंट्री ऐसी होगी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। तो मैं एंट्री को इधर लिख रहा हूं। ओल्ड पार्टनर्स के नाम, पहले वाले का नाम अमल था, दूसरे का नाम समीर था, दोनों के आगे कैपिटल वर्ड डालते हैं, टू जनरल रिजर्व। ये वही लॉजिक है जो हमने ऊपर अप्लाई किया था। अगर कोई आइटम क्रेडिट में दिखता है, इसका ये मतलब नहीं वो आइटम क्रेडिट हुआ है, वो अकाउंट क्रेडिट हुआ है। गलत हो गया, गलत हो गया, हाँ एंट्री गलत गई। मैं तुम लोग को बोलते बोलते मैं ही लिख दिया जो तुम लोग को हमेशा बोलता रहा, ये एंट्री गलत है। अब भी जो मैंने रिपीट किया उसको फोकस करना, गलत एंट्री की। जनरल रिजर्व क्रेडिट साइड में है, इसका ये मतलब नहीं जनरल रिजर्व क्रेडिट हुआ है। कौन क्रेडिट हुआ है? पार्टनर्स क्रेडिट हुए। तो पार्टनर्स आएंगे टू वाली साइड पे, टू पार्टनर कैपिटल। तो डेबिट साइड पे कौन होगा? जनरल रिजर्व, ठीक है। ये एंट्री पहले मैंने गलत एंट्री फ्रेम कर दिया था। पार्टनर्स क्रेडिट कैपिटल क्रेडिट हुआ है, मतलब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट वाली साइड पे रखेंगे। क्रेडिट वाले साइड पे रखने की निशानी क्या है कि वो आइटम 2 में दिखता है। तो भैया डेबिट में किसको डालेंगे? तो डेबिट में जनरल रिजर्व को डालेंगे। तो मैं एंट्री वापस लिख रहा हूं, पुरानी वाली एंट्री गलत फ्रेम हो गई थी, जैसा आप लोग नॉर्मली फ्रेम करते हो वैसे फ्रेम हो गई थी, वो गलत था, ठीक है। एंट्री है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, अभी बात किए थे ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा, तो ओल्ड पार्टनर्स का नाम अमल और समीर, कैपिटल वर्ड डालेंगे। आप पूरा लिखना, मेरे पास जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा है। कैपिटल अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व का अमाउंट टेक्स्ट बुक में चेक करना 20,000। ओल्ड पार्टनर्स मतलब ओल्ड रेशियो 3:2 में बांटेंगे, 12,000 और 8,000 आंसर आएगा। इसका नरेशन लिख देंगे, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर।
ये जो मेरी है ना LF के कॉलम में जा रहा है ना, ये LF के कॉलम में नहीं जाना चाहिए। मेरा वर्ड कंप्लीट हो जाए इसके लिए मैं लिख दिया हूँ, आप उसको है ना हाइफन डाल करके नीचे लिख देंगे। ये LF के कॉलम में नहीं घुसना चाहिए। LF का कॉलम ब्लैंक होता है, LF का कॉलम हमेशा खाली होता है, ठीक है। उसको इतना मोटा प्रिपेयर करना कि कम से कम 2 डिजिट लिख सके उसके अंदर, इतना मोटा। वरना कुछ बच्चे है ना LF का कॉलम ऐसे एकदम इतना पतली बनाते हैं जैसे कि हाथों की नस होती है। तो कम से कम ये इतना मोटा होना चाहिए कि इसमें 2 डिजिट के नंबर आप लिख सको, इतना मोटा, ठीक है। सम खत्म हो गया। यहाँ पे एडजस्टमेंट खत्म हुआ था। एडजस्टमेंट खत्म होने के बाद 2 चीजें करनी है, 2। पहली चीज जो होगी वो रिवैल्यूएशन अकाउंट को टैली, दूसरी चीज जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या प्रॉफिट एंड लॉस को ढूंढना है। अगर है तो उसकी एक एंट्री बनाना है। एंट्री कैसे सोचना है? अपने दिमाग में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, फिर सोचना है कि उसको मैं डेबिट में लिखता या क्रेडिट में लिखता। तो जनरल रिजर्व लायबिलिटी में है तो किधर लिख रहे हैं हम उसको? क्रेडिट में। तो जनरल रिजर्व क्रेडिट नहीं हो रहा है, कौन क्रेडिट हो रहा है? पार्टनर्स। तो पार्टनर्स को 2 वाली साइड पे लिख दो। तो डेबिट में जाके किसका नाम लिखेंगे? जनरल रिजर्व। तो एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अमल एंड टू समीर कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व का अमाउंट दोनों में बांट देंगे, नरेशन और उसके बाद में एक लाइन, सम खत्म। अब हम लोग इसको टैली करेंगे। जनरल एंट्रीज जो होती है वो टैली हो जाती है कि वो इसका सिंपल सा फंडा है, यहाँ जितना अमाउंट है उतना ही अमाउंट यहाँ भी है, खाली अपने को टोटल करना है। यहाँ बैलेंस नहीं निकलता है, बैलेंस आ रहा है मतलब गड़बड़ हो गया। मैं टोटल करता हूँ 16 16 32 और 8 40 40 और 20 60 70 78 82 83 83 में 5 प्लस करेंगे तो 88 1 लाख आता है। मैं दोनों साइड सेम अमाउंट लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है मेरा आंसर सही है, लेकिन आप एग्जाम में ऐसी गलती नहीं करना, आप दोनों साइड को टैली करके देखना कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सम खत्म हो गया, ठीक है। ये वर्किंग नोट प्रिपेयर होगा, इसको कैसे रीड करते ध्यान रखना। बेस्ड ऑन दिस जनरल रिजर्व की एंट्री निकलेगी और जनरल रिजर्व को भूलना नहीं, भूल गए मतलब ये एंट्री के मार्क्स कटेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि पूरा सम गलत हो गया। जनरल एंट्री में आपने एक एंट्री लिखी है ना, आपको उसका मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे अगर आप इसको मिस आउट करोगे इसके मार्क्स कटेंगे, इसको टैली करना भूल जाओगे, यहाँ खुश हो जाते हो, एडजस्टमेंट खत्म, पैसा हजम, यहाँ खुश हो जाते हो, ये 2 एंट्री के मार्क्स जाएंगे जो इक्विवेलेंट होंगे 1 2 और एक टैली का अमाउंट कट जाएगा क्योंकि 2 एंट्री मिसिंग है तो 7 मार्क्स मिलेंगे 10 में से 3 मार्क्स या 9 मार्क्स कट जाएंगे। अब छुट्टी की बात करते हैं, मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। छुट्टी अच्छा, छुट्टी से पहले आप लोग है ना एक क्वेश्चन बाकी है उसको ओपन कर दो, वरना आप बोलोगे सर आपने चैप्टर कंक्लूड कर दिया और एक क्वेश्चन बाकी रह गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट सेंटेंस पे आना पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, मतलब जर्नल एंट्री तो भैया एग्जैक्टली यही बनेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। In the books of partnership and the balance sheet of new firm and the balance sheet of new firm, प्रॉब्लम बताता हूँ। अगर आपको सिर्फ जर्नल एंट्री पूछता है सम अटेम्प्ट करने का, क्योंकि ये इक्विवेलेंट टाइम लगेगा जितना हम लोग को लेजर प्रिपेयर करने को लगता था। लेकिन अगर जर्नल के साथ बैलेंस शीट पूछ लिया, वाट लग जाएगी, वो सब नहीं अटेम्प्ट करना तो 10 मार्क्स छोड़ना नहीं है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था एडमिशन के ऑप्शन में रिटायरमेंट आता है। इन दैट केस अक्ल और समझदारी यही है कि आपको रिटायरमेंट करना है, क्योंकि रिटायरमेंट विल सेव यू टाइम। क्यों, मैं बताता हूँ। जैसे कि सम में इसने जनरल पूछा है, आप ये पूरा सम सॉल्व करोगे आपको उतना एक टाइम लगेगा जितना एक लेजर बनाने लगता था। बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए बैलेंस शीट नहीं बनेगी किसकी बगैर, तो रिवैल्यूएशन के बगैर। तो आप बोलोगे सर ये तो इसके अंदर वैसे ही बना लिया, ठीक है बना लिया। पार्टनर्स कैपिटल के बगैर बोलोगे सर वो क्यों? अगर आपको याद होगा पार्टनर्स कैपिटल में एक अंडा निकलता था जिसको हम लोग कैपिटल बोलते थे और कैपिटल बैलेंस शीट में जाता है, मतलब आपको पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना पड़ेगा। फिर आपको याद होगा कैश भी जाता है बैलेंस शीट में, आपको कैश अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, गुडविल का भी अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, तब जाके आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट होगी। मतलब अगर जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट पूछा ना, मतलब आपका डबल टाइम इन्वेस्ट होने वाला है उसके अंदर।
चालाकी इसी में ऐसा सम को नहीं अटेम्प्ट करके उसके ऑप्शन में जो रिटायरमेंट वाला सम होगा ना वो करना। सिर्फ जनरल पूछता है, सिर्फ लेजर पूछता है, गो फॉर इट। तो हम लोग ये सम को छोड़ रहे हैं तो नहीं, ये सम को हम लोग नहीं छोड़ रहे। जब हमारी क्लास रेज्यूम होंगे ना, जब हम लोग नॉर्मली क्लास के अंदर सम करेंगे, तब मैं वो वाला सम बोर्ड पे आपको करा के दिखा दूंगा कि मेरे को इसके लिए पूरी जर्नल बनाना है, बोर्ड कंज्यूम होगा, मिटा करके वापस से उसका बैलेंस शीट बनाना है, तो मैं उसको क्लासरूम में कराऊंगा। तो फिलहाल हमने 9 सम किया है, चैप्टर वाइंड अप हो गया है। चैप्टर में इतना कर लोगे आपके 10 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, ठीक है। 2-3 ही कॉन्सेप्ट थे इसके अंदर, जो वैरायटीज थे। शुरू के 5 सम एग्जैक्टली सेम थे, फिर आपको आया गुडविल विड्रॉन, उसके बाद में आपको आया गुडविल रेज, उसके बाद में एक करंट अकाउंट वाला क्वेश्चन देखा था और एक जर्नल देखा था। शुरू के 5, बाद में 4 वैरायटी। अब छुट्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि छुट्टी का क्या है। आज 22 है, ठीक है। आपकी क्लास रीओपन होगी 3 जून से ना, 3 जून तक छुट्टी रहेगी। क्लास रीस्टार्ट करेंगे 4 जून से। जब क्लास रीओपन होगी तो ओसी, एसपी और ई कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ लेक्चर्स के जो टाइम होंगे वो बढ़ जाएंगे। फिलहाल लेक्चर्स कभी कभी 30 मिनट से लेकर के 1 घंटे में खत्म हो जा रहा है, ठीक है। आगे जो है लेक्चर्स कम से कम 1.5 घंटे के होंगे, 1.5 घंटे से 2 घंटे तक के होंगे, ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड, वेकेशन खत्म हो रही, पढ़ाई थोड़ा सा सीरियसली ले लो, वरना फिर काफी लैगिंग रह जाओगे, सिलेबस कोप अप नहीं हो पाएगा। और हमारा कुछ नहीं है, हमारा काम होता है बोर्ड पे पढ़ा देना। तो हम तो आपके लॉकडाउन के बाद भी शुरू करेंगे तो हमारा सिलेबस हो जाएगा। प्रॉब्लम ये होता है कि आपको पढ़ने के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम चाहिए होता है। तो सेल्फ स्टडी करने के लिए टॉपिक समझ में आएगी तो सेल्फ स्टडी करना ज्यादा आसान होता है। तो हम लोग जब रीओपन करेंगे तो ये लेक्चर्स इतने आज का कंडक्ट होगा। रीओपन 4 जून को हो रही है, 4 जून को क्लास रीओपन हो रही है, ठीक है। छुट्टी आज से लगेगी 22 में से, कब तक रहेगी? 3 जून तक, ठीक है। अब ये छुट्टी लंबा एक्सटेंड इसके लिए किया हूं, जिन लोगों ने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो वेकेशन में बैठ करके देख लेना। क्यों देख लेना? इसकी एक और वजह, अगला जो चैप्टर है ना रिटायरमेंट, रिटायरमेंट में सिर्फ 5 सम है और चैप्टर खत्म। रिटायरमेंट 50% यही चैप्टर पे बेस्ड है, उसमें भी रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट। बस फर्क ये है, यहाँ एडमिशन हो रहा था, एक पार्टनर आ रहा था, यहाँ से एक पार्टनर जाएगा, तो 50% सेम रहेगा। तो अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया ना तो वो समझने के लिए कुछ मुश्किल नहीं पड़ेगा। एग्जाम में अक्सर रिटायरमेंट का क्वेश्चन ज्यादा इजी होता है एज कंपेयर टू एडमिशन, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन होता है, कभी कभी एडमिशन भी इजी आता है। इसका ये मतलब नहीं हमेशा रिटायरमेंट करने का, कि वो रिटायरमेंट के ऑप्शन में डेथ भी पूछ सकता है। तो अपन करने का सब, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आप देखोगे कि कौन सा क्वेश्चन आपको टाइम सेविंग है और इजी है, वो अटेम्प्ट करना। तो ये अच्छे से करोगे तो रिटायरमेंट इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो इसको रिवाइज करके रखना, रिटायरमेंट इजी हो जाएगा और लॉकडाउन के बाद ये सारे सब्जेक्ट जो है स्टार्ट हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आज के लेक्चर में किसी को डाउट होगा तो मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है।